आज हम एक सिंपल चार्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है और प्राइस एक्शंस क्या दिखाते हैं, क्या समझाते हैं और क्या बताते हैं, और किस तरीके से हम चार्ट को देख के किसी भी ट्रेड में फंसने से बच सकते हैं कि वो डाउन ट्रेंडिंग और हमने बाई कर लिया, वो अप ट्रेंडिंग और हमने शॉर्ट कर लिया, वो चीज़ें आपको बचाएंगी ये चार्ट स्टडी के माध्यम से। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड क्या होता है ये हमको अच्छी तरह से पता है। जैसे कि ये अप ट्रेंडिंग है, हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से निफ्टी अप ट्रेंडिंग है, और इसके पहले जो डाउन ट्रेंडिंग था वो हम लोग देख सकते हैं निफ्टी में ही, ये किस तरीके से डाउन ट्रेंडिंग है। अभी यहाँ हमको डाउन ट्रेंडिंग देखने मिल रहा है और यहाँ हमको अप ट्रेंडिंग देखने मिल रहा है। डाउन ट्रेंडिंग में स्टॉक्स बाई करना और अप ट्रेंडिंग में किसी को भी शॉर्ट करना एक बहुत ही नुकसानदायक सौदा हो सकता है। तो कैसे बच सकते हैं हम लोग इससे? अब देखें तो जब निफ्टी डाउन ट्रेंडिंग थी तो हमको एक समझना चाहिए, ये सबसे पहले तो ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम की जगह हम लोग देखें कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो क्या कर रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम अगर नेगेटिव है तो हम लोग भी नेगेटिव रहेंगे, और बड़ा टाइम अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे देखें तो बड़ा टाइम फ्रेम एक नेगेटिविटी दर्शा रहा था, तो हम लोग को कोई भी बाइंग पोजीशन बनानी अवॉइड करनी चाहिए। इस लेवल पे 1 अप्रैल के उसमें बायर थोड़े से एग्रेसिव हुए और यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि अब बाइंग आ रही है और बायर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कंटिन्यू डाउन ट्रेंडिंग है, फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ से बाय हुआ और फिर एक हायर लो स्टैब्लिश किया है जैसे डाउ थ्योरी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद देखें तो ये वापस जो हायर लो स्टैब्लिश किया, इस हायर लो को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, मतलब जो लो बनाया था उसे ब्रेक नहीं किया, फिर एक कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जब भी मार्केट गिरे तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम अगर संभल जाए, यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम अगर संभल जाए तो हमको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए। मतलब वीकली चार्ट्स में फिर क्या है, अभी यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट में इस टाइम क्या दिखा रहा था, क्या बता रहा था, ये समझने की कोशिश करें कि जब मार्केट डाउन हुआ था तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हमने मार्क किया है, ये लो था, एक लोअर हाई था, फिर एक हायर लो स्टैब्लिश किया और फिर हायर लो स्टैब्लिश करने वापस एक हाई बनाया और फिर एक हायर लो स्टैब्लिश किया। अगर हमको पोजीशन बनानी भी हो तो हम लोग इस लेवल पे पोजीशन बना सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम तीनों ने अपने आप को रिवर्स कर लिया था। मतलब हम जो पोजीशन बनाते वो 7500 पे नहीं, हम जो पोजीशन बनाते वो 8700 पे बनाते। मतलब वहाँ से कम 1000 पॉइंट ऊपर बनाते, मगर कन्फर्मेशन के साथ बनाते कि मार्केट ने कन्फर्म किया है कि अब वो डाउन साइड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मंथली टाइम फ्रेम है वहाँ भी बायर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे बायर पार्टिसिपेट कर रहे थे और वीकली टाइम फ्रेम पे बायर पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम लोग ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बायर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे भी बायर पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि बायर किस तरीके से बाय करके इसको ऊपर लेके गए और फिर एक हायर लो स्टैब्लिश किया। हम कह रहे हैं कि हम पोजिशंस यहाँ बनाते जब डेली टाइम फ्रेम पे भी एक रिवर्सल हमको दिखने लगा। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, हमको ये रिवर्सल दिखने लगा। तो एक लो था, एक लोअर हाई था, एक हायर लो था, वापस एक हाई था, फिर एक लोअर हाई वापस, मतलब सेकेंड टाइम जब लोअर हाई स्टैब्लिश किया डेली चार्ट में, तब मंथली और वीकली चार्ट दोनों पॉजिटिव हो चुके थे। और हम लोग यहाँ जब पोजीशन बनाते तो उसके चांस बहुत ही कम थे कि मार्केट वापस नीचे आता। और हम लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है मार्केट 8800 से फिर वापस उस लेवल पे नहीं आया है और आज 18000 का लेवल है, मतलब 10000 पॉइंट वहाँ से ऊपर है। तो अभी हमने ये बात की कि ये अप ट्रेंडिंग मूव में, उसी तरीके से डाउन ट्रेंडिंग मूव में हम लोग निफ्टी को ही लेके बात करेंगे। या आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक जो हम लोग देखें, उस स्टॉक्स में भी कहाँ पे बाइंग आ रही है, कहाँ पे सेलिंग आ रही है, अगर कोई किसी की पोजीशन वहाँ पे अटकी हुई है तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं किस तरीके से अप ट्रेंडिंग मूव है। और डाउन ट्रेंडिंग मूव में कैसे हुआ ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक जो हायर लो था, इस लेवल को 8 जनवरी के लो को एक ब्रेक कर दिया था प्राइस ने। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं इस प्राइस ने ब्रेक किया, कम से कम 300 पॉइंट गिरा निफ्टी 2.51%, फिर एक लोअर हाई बनाया और उसके बाद इस लेवल्स को भी ब्रेक करते हुए निफ्टी कंटिन्यू अप डाउन ट्रेंडिंग हो गया। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर कोई भी प्रीवियस अगर हायर लो ब्रेक कर देता है निफ्टी तो हमको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। अभी के सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो पहले
ये है कि आज ऐसा कुछ दिख रहा है कि आज बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग आगे बात करेंगे लाइव चार्ट में भी। यहाँ पे देखें तो ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद एक डाउन ट्रेंडिंग, एक बहुत तगड़ा फॉल हमको देखने को मिला। अब यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है उसकी बात करते हैं कि निफ्टी क्या लग रहा है। हम लोग ने डेली मार्केट रिव्यू और वीकली मार्केट रिव्यू दोनों में ये कवर किया था। अब ये चेक कर सकते हैं कि एक लो था, एक हाई था, एक हायर लो था, एक लोअर हाई था, एक लोअर हाई को वापस स्टैब्लिश किया है और कंटिन्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंडिंग मूवमेंट है। एक जो ट्रेंड लाइन है वो भी सपोर्ट कर रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे हर चीज़, एक प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। किस तरीके से प्राइस एक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि लो बना रहा है, हाई बना रहा है, मगर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखें 18,600 के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, पर प्रॉफिट बुकिंग ने जो 1 अक्टूबर का जो लो है उसे ब्रेक नहीं किया। उसके बाद देखें तो जो रिसेंट लो बनाया है 29 अक्टूबर का, उसे ब्रेक नहीं किया। सस्टेन करते हुए अप ट्रेंडिंग मूव में ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि जब भी मार्केट क्योंकि मार्केट की जो गिरावट है वो ज़्यादा फास्ट होती है और जो बाइंग है वो स्लो होती है। उसके पीछे आज एक रीज़न हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। आप समझना कि अगर आपके पास 10 करोड़ के शेयर हैं और आप समझो कि और 10 करोड़ के शेयर बाई करना चाहते हो तो आपको 10 करोड़ रुपया कैपिटल लाना पड़ेगा, मतलब आपको लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। मतलब इसमें क्या, जब आप बाइंग करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि आपको पैसा अरेंज करना है और पैसा अरेंज करना है और धीरे धीरे बाइंग करेंगे और वो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता है। मगर आप समझिए कि जब 10 करोड़ के शेयर आपको सेल करने हैं तो आपके पास पहले से ही शेयर्स पड़े हैं, आपको सिर्फ सोल्ड करना है और सोल्ड करते ही एक भयंकर सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखता है, क्योंकि आपको पैसा अरेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी लिक्विडिटी छोड़नी है। तो उसकी वजह से हमेशा मार्केट गिरता बहुत तेजी से है और धीरे धीरे चढ़ता बहुत धीरे धीरे है। ये एक साइकोलॉजी है मार्केट के तेजी से गिरने की और धीरे धीरे बढ़ने की। अब देखें तो प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी भी अप ट्रेंडिंग है, मतलब एक अच्छी तरीके से अप ट्रेंडिंग मार्केट है डेली में। उसी तरीके से हम लोग देखें वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे मार्केट बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया हम लोग देख सकते हैं किस तरीके का अप ट्रेंडिंग मूव है। एक हैमर टाइप का कैंडल प्रिंट कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है, हर कैंडल का सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। मंथली चार्ट पे बात करें तो मंथली चार्ट पे भी बहुत ही अप ट्रेंडिंग है। अभी मंथली चार्ट पे अप ट्रेंडिंग है, वीकली चार्ट पे अप ट्रेंडिंग है और डेली चार्ट पे भी अप ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने के लिए मिलता है कि जल्द से जल्द निफ्टी 18,300 और 18,600 के लेवल को टच करेगा। हम लोग ने समझने की कोशिश की एक प्लेन चार्ट की हेल्प से कि किस तरीके से मार्केट और प्राइस एक्शंस को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप ये समझेंगे तो कोई भी बाइंग पोजीशन आप अच्छे लेवल्स पे ले पाएंगे। आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक शॉर्ट नहीं करेंगे, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बाय नहीं करेंगे। बस आज इस वीडियो के हेल्प से आपको ये समझाने की हमने कोशिश की है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कि वो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।